हमारे साथ छोटे व्यापारी भी मौजूद है। इस बार छोटे व्यापारियों के लिए 1 लाख नए उद्यमी स्थापना की जाएगी। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, वस्त्र जो कपड़ा खादी वाले हैं उनके लिए 150 करोड़ का बजट पास हुआ, उस पर क्या कहेंगे? 150 करोड़ का बजट हम लोगों के लिए तो नहीं पास हुआ। हम लोग को उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, किस टाइप से मिलेगा, कोई हम लोगों को बताने वाला है? सब लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं इतने एजुकेटेड तो है नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा? अच्छा, तो यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ है वो आम जनता और छोटे व्यापारियों के लिए नहीं है। पता ही नहीं चलेगा। आप बताइए कैसे हम लोगों को पता चलेगा? अच्छा, पता ही नहीं, मतलब कि अगर हम बात करें तो बहुत सारा बजट है। 1 लाख नए लोगों को भी उद्यमी जो नए कपड़ा वाले हैं या जो नए कारोबारी उनके लिए भी है। प्रदेश की आबादी कम से कम अगर सही से जनगणना हो तो 28 करोड़ की आबादी है, तो बहुत बड़ा बजट नहीं पास किया गया है। मगर मेगा बजट कह रहे हैं कि मेगा और ऐतिहासिक बजट है इस बार। भाई आप अगर स्पीच दे रहे हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप ऊंचाई पे बैठे हैं तो हम आपको तो सुनेंगे ना। हमारी ये तो आप सुन नहीं, तो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट नहीं, 28 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है और गणना वैसे जो सरकारी गणना है 25 करोड़ के लमसम है। अच्छा, फिर भी 25 करोड़ की क्या लगता है लखनऊ में विकास हो पाएगा? जो बजट पास हुआ हो रहा है, विकास तो हो रहा है। वो तो पुल बनने, कहीं पे और ब्रिज बनने, सब विकास ही हो रहा है। विकास हो रहा, मगर व्यापारियों के लिए क्या कुछ खास हो रहा है कि नहीं? व्यापारियों के लिए कुछ खास नहीं हो रहा है। वही रोज कमाना, रोज वही खाना है, और क्या खास हो रहा है? आप बताइए। आप देख ही नहीं, बिजनेस है नहीं ना, ट्रैफिक की समस्या, ये सब समस्या हमारी दूर करें तो थोड़ा हम लोग का बिजनेस बढ़े। छोटे आदमी का हम लोग को तो उल्टा ही भगाया जाता है। हम लोग के लिए कोई भी आज तक स्थान नहीं दिया गया है। फुटपाथ के लिए कोई स्थान तो आप दीजिए भाई। खड़े खड़े तो हम लोग बिजनेस करेंगे नहीं। फुटपाथ के लिए कोई योजना ही नहीं बन रही है। हर तरफ बड़ी बड़ी मार्केटें बनती जा रही हैं, उनकी पार्किंग की सुविधा तो सरकार ने यहाँ पे करी। इस बार स्थापना की जाएगी छोटे व्यापारियों के लिए। ये तो हम लोग एक जमाने से सुनते हैं चले आ रहे हैं, एक जमाने से। अच्छा, तो खुश नहीं है इस बजट से? बात सीधी बात, जब हम लोग को मालूम ही नहीं, सही से चर्चा ही नहीं करी गई बजट पे, तो हम लोग को पता कैसे चले कि हम लोग आम जनता के लिए क्या आया, आम व्यापारी के लिए क्या आया? सही से चर्चा करनी चाहिए। सही से चर्चा होनी चाहिए इस विषय पे कि भाई छोटे व्यापारी को क्या मिल रहा है, बड़े व्यापारी को क्या मिल रहा है। जब चर्चा ही नहीं है, आप अभी सर्वे करेंगे, आपको खुद ही पता है छोटे व्यापारी वही रोज खाना रोज कमाना, उनको मालूम ही नहीं कि बजट है क्या। सही से जब चर्चा होगी, लोगों के कान में पड़ेगा, तभी तो उनको पता चले कि हमारा अपना निजी फायदा क्या हुआ इसमें। निजी फायदा मतलब कि जो व्यापारियों का अगर हम बात करें तो जो 1 लाख इतना नए घूमियो, 150 लाख, 150 करोड़ की बात करें तो बता रहा हूँ कि 28 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश। 150 करोड़ से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। मगर मेगा बजट में ये सिर्फ आप ऊंचे पे बैठे हैं, आप कुछ भी अनाउंस कर। मेगा बजट में 8.10 लाख करोड़, 8 करोड़ से भी ज्यादा का बजट। ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिर्फ मालूम है। हम आपसे बेर बेर कह रहे हैं कि छोटा व्यापारी इतना जो है पढ़ा लिखा नहीं, जो फुटपाथ पे लगाता है, उसको जो चल के अगर समझाया जाएगा, बताया जाए कि आपका ये फायदा, तब तो समझ में आएगा। आपने अनाउंस कर दिया, अब उसके बाद किसको मालूम है? अभी आप सर्वे कर लीजिए, सही से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि बजट कब पास हुआ और कब खत्म हो गया। यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं बजट से खुश नहीं है, नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मालूम नहीं चला, बजट पास हो गया, और आम जनता यानी कि जो छोटे मोटे व्यापारी जो दुकान लगाते हैं उनको क्या ही मिलेगा इससे, क्योंकि जो बड़े लिखे, जो पढ़े लिखे व्यापारी अगर हम बात करें उनको ही इससे फ़ायदा मिलेगा। लखनऊ की जनता अगर हम बात करें बजट को लेकर तो कहीं निराश है तो कहीं खुशी भी नज़र आ रही है बजट को लेकर। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा का तीसरा दिन था और तीसरे दिन सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जो उन्होंने बजट पास किया। आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। 8.10 लाख करोड़ के समथिंग बजट था। ये बजट में काफ़ी कुछ मिला है। 22 करोड़ रुपए विकास को, 13 करोड़ रुपए शिक्षा को, अगर हम बात करें 4 करोड़ रुपए सुरक्षा को, और वहीं अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर तो 13 करोड़ रुपए। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो समथिंग 150 करोड़ रुपए टेक्सटाइल को दिया गया और 1 लाख छोटे बड़े उद्यमी यानी कि व्यापारियों की स्थापना की जाएगी। हम इस वक्त लखनऊ के अमीनाबाद में मौजूद हैं। एक बड़ा व्यापार यहाँ पर चलता है, कपड़ों की दुकान, आदि चीज़ों की दुकान है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापार जो करते हैं वो मौजूद है। क्या जो सरकार ने इस बार बजट पेश किया, पहले तो हम ये पूछेंगे, क्या बजट जो पेश किया आप उससे सहमत हैं कि नहीं? हम पूरी तरह से सहमत हैं। हमें आशा नहीं थी कि हम कपड़ा व्यवसायियों के लिए इतना अच्छा बजट आएगा, हमारे बारे में सोचा जाएगा। इस बजट से कपड़ा व्यवसायियों में खुशी की लहर है और हम सब बहुत खुश हैं। 8.10 लाख करोड़ का ये बजट है, जिसमें से 150 करोड़ टेक्सटाइल वाले और जो 1 लाख और उसमें से छोटे बड़े उद्यमी की स्थापना इस बार की जाएगी। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया था और सबने कहा कि वो मध्यम वर्गीय
लोगों के लिए बहुत समय बाद बजट आया है। हमारे उत्तर प्रदेश का बजट भी मध्यम वर्ग के, चाहे व्यवसायी हों चाहे घरेलू लोग हों, उनके लिए आया है। तो सब में बहुत खुशी की लहर है। और कुल मिला के जो 800 लाख करोड़ का बजट है, अगर मैं गिनती करूं तो इतने बजट में पूरा पाकिस्तान 2 साल बैठ के खा सकता है। जबकि ये बजट केवल हमारे योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने केवल यूपी के लिए दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश, हमारा उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। इस बजट के लिए हम माननीय योगी जी और हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम कपड़ा व्यवसायियों के विषय में सोचा। और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरीके से हम लोग के बारे में सोचेंगे, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें और मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको भी एक तरक्की की ओर बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रोत्साहन मिलता रहता है छोटे बड़े जितने भी व्यापारी। अगर हम बात करेंगे कि जितने छोटे बड़े हैं, और साथ ही साथ जीएसटी में कुछ बदलाव करने चाहिए, तो टैक्स में बदलाव करने चाहिए थे कि नहीं? थोड़ा सा जीएसटी के जो नियम हैं वो थोड़ा सा कठिन है। जो बड़े व्यापारी हैं या जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पूरी नॉलेज है, उनको तो जीएसटी फिलअप करने में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, उनको जीएसटी के नियमों को समझने में और कैसे क्या करना है, तो मैं ये चाहता हूं कि उसके नियमों में कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ उसकी प्रक्रिया को आसान किया जाए। अब हम आ जाते हैं आम जनता के बजट पे। जैसे कि शिक्षा के लिए 13 करोड़ दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 22 करोड़ दिए गए, जिसमें से फ्लाईओवर बनने हैं, चौड़ीकरण होना है रोड का, और ग्रीन सिटी बनाई जाएगी। मेट्रो लखनऊ में ग्रीन सिटी, अयोध्या में पूरा एक तरीके से सौर ऊर्जा से सिटी बनाई जाएगी। इससे आप खुश हैं कि नहीं? क्योंकि बजट में काफ़ी कुछ नया बदलने को योजनाएं शामिल की गई हैं। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ी सी मायूसी हुई है कि शिक्षा के लिए बजट और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। 13 करोड़ का बजट यूपी, जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला सूबा है, उसके लिए कम है। इसको मैं प्रार्थना करूंगा माननीय योगी जी से और अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कि इसको और बढ़ाया जाए, ताकि जो अशिक्षा की कमी है वो उत्तर प्रदेश से कम हो सके और बच्चे भी आगे बढ़ सकें। आगे अगर मेधावी शिक्षकों की बात करें, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको स्कूटी वितरण की इस बार बात हुई। क्या आम जनता, लखनऊ की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता का ये जो मेगा बजट, ऐतिहासिक बजट कहा जा रहा है, नवा बजट है, ये इस बार धरातल पर उतर पाएगा कि नहीं? सबको लाभ मिल पाएगा कि नहीं? स्कूटी वगैरह का तो मैं ऐसे ठीक नहीं मानता कि बच्चों को स्कूटी वगैरह दे के आप उन्हें पढ़ाई की तरफ नहीं, घूमने फिरने की तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो बजाय स्कूटी देने के आप उन्हें लैपटॉप वगैरह दें, और फ़ोन भी वितरण किए जाएंगे हर साल, जैसे सरकार करती आ रही है। हाँ, वो दें, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम लगा दें कि बच्चे केवल पढ़ाई की तरफ ही उसमें कर सकें, कुछ इधर उधर की वो ना करें। कुछ ऐसी मशीनरी लगा के, कुछ ऐसे चिप लगा के दिए जाए कि बच्चे पढ़ें। पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। आज के ज़माने में लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन तो हर बच्चे के पास होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसका मिसयूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के कि कुछ उसमें ऐसी चिप लगा दी जाए कि वो केवल अपनी पढ़ाई का ही काम उससे कर सकें। नए बदलाव क्या करने चाहिए टेक्सटाइल के लिए या व्यापारियों के लिए? नई चीज़ें और क्या ला सकती है सरकार? टेक्सटाइल वालों के लिए कभी बड़े बड़े शहरों में जितनी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग, जिसमें सभी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया जाए, ताकि फेस टू फेस हम लोग अपने जो मिलों के मालिक हैं उनसे बात कर सकें। जिसकी कमी है, हम लोग फेस टू फेस अपनी प्रॉब्लम्स उनको नहीं बता पाते हैं। तो अगर इस तरीके की सरकार की तरफ से पहल की जाती है कि अलग अलग शहरों में कॉन्फ्रेंस या कुछ मीटिंग, जिसमें सरकार भी शामिल हो, मिल के मालिक भी शामिल हों, व्यापारी बड़े छोटे सब शामिल हों, और बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी बातों को रखें, मिल वाले अपनी बात रखें, सरकार अपनी बात रखें, और उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो इस तरीके की पहल सरकार को करनी चाहिए। यानी कि अगर
हम बात करें कि जो छोटे बड़े उद्यमी या छोटे बड़े व्यापारी हैं वो साथ में मिलकर जो मिलों के मालिक हैं और जो सरकार है, जो सरकार बजट पास करती है, उनको मिलजुल कर और साथ में उत्तर प्रदेश को बढ़ाने, अगर उत्तर प्रदेश को बढ़ोतरी की तरफ देखे हो, वहीं कल जैसे ही बजट पास हुआ अखिलेश ने पलटवार करते होगा कि खोखला है ये बजट, ढोल की तरीके, जो बजता बहुत तेज है अंदर से खोखला, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी के पास फिलहाल तो कोई काम है नहीं। उनका टोटल अटेंशन सरकार की बुराइयां करना, उनके अच्छे कामों को भी बुरा करके पेश करना, तो उनकी बातों पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान ही नहीं देते, मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनता भी अखिलेश यादव के बयान पर ध्यान नहीं देती जिस तरीके से सरकार नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अंजला, शी न्यूज़, लखनऊ।